विजय सिंह सेवरी। मैं विजय सिंह सेवरी, एक छोटे से गांव रहनिया गांव पंचायत देवमुख प्रखंड जिला लातेहार से बिलोंग करता हूं। साथियों, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे पूर्वजों ने इस झारखंड प्रदेश में अपने प्रजाओं के लिए महाराजा मेदिनी राय जी ने लोगों के जोड़ने के काम किया, लेकिन उनका कार्यकाल भी हमें लगता है
की ओर जाए, कैसे राजनीतिक में मजबूत हो। तो मैं अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ। सामाजिक सेवा करते रहे और जब आप देखे होंगे कि आदिवासी महाकुंभ मेला लुधिया था, 1991 से मेला लगते आया, जो कि 2009 तक 2008 तक माननीय इंदर सिंह गंधारी जी के द्वारा स्वर्गीय आदरणीय श्री जलाल सिंह के अगुवाई में वो मेला शुरुआत हुआ था। तो वो मेला भी एक राजनीति तय करता है और सामाजिक को विकास की ओर भी जोड़ता है। तो उस मेला उनके बाद हम लोग मेला को सजाने, आगे बढ़ाने की ओर लगे, जो कि 2010 में इस क्षेत्र से जिला परिषद के रूप में मैं जीता। तो उस मेले के विषय और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जो कि 2013 में जिला परिषद पलामू द्वारा उस मेला को गोद लिवाए और मेला उद्घाटन सिंह गंधारी जी और जिला परिषद अध्यक्ष संयुक्त रूप से मेला उद्घाटन का तय किया गया और मेला का उद्घाटन किया गया। मेला उस धूमधाम से लगा था। सरकारी परिसंपत्ति आदरणीय त्रिपाठी जी थे, वो विधानसभा में मामला उठा दिए कि मेला लगा और हम नहीं है, सरकारी जितना परिसंपत्ति है वो वापस कर लो। तो वहाँ पर उपायुक्त सब वापस करवाने लगा। तो उसे भावना इसी प्रकार आपका मेला लगते आया। 2021, 22, 23 आप सभी के सहयोग से आगे आज मेला को उसको राजकीय मेला लगने लगा और आज हम सभी समाज उसके बैनर तले आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि 2021 में फिर जिला परिषद के रूप में अपना पत्नी के इस क्षेत्र से विजय बनाए। तो राजनीति में 3 दल होते हैं या समाज में 3 दल होते हैं। इसको निश्चित रूप से समझने और सहने का शक्ति रखना होगा। समाज में एक नरम दल, एक गर्म दल और एक बेशरम दल। तो अगर राजनीति में अगर आप बढ़ रहे हैं तो तीनों दल के बात समझना होगा। और साथ ही साथ एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि आज हम लोग बोल रहे हैं कि चेरो है, चेरो के साथ देना चाहिए। आज चेरो भी कई पार्टी में जुड़े हुए हैं। तो जहां लोग जुड़े हैं उससे भी नफरत नहीं करना है कि हम उठे हैं और फलाना में जुड़ा है। आज चुनाव में कोई भी व्यक्ति आता है, अगर आपके विषय आपका अगर विरोध नहीं करे, हमारा विरोध नहीं करे, उतने में आपका सपोर्ट कर दिया। तो राजनीति में ये भी होना होता है। दूसरा चीज, आज अगर हम खाली मान लीजिए कि डालते हैं भंडरिया विधानसभा का चुनाव लड़ना है, अगर खाली चेरो चेरो करें तो क्या आगे हम बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। हमारा सभी जातियों को समान देते हुए आगे
कोशिश करेंगे कि हमारा अगर समाज हो तो मदद करो। मैं चाय पीते पीते बोला कि अब तक आपका क्षेत्र में अजय सिंह विधायक न्याय है, हमके आने दीजिए और अच्छा है। तो आप कैसे कीजिएगा, आप तो भाजपाई हैं, हम भी कम से कम समाज के तो प्रतिष्ठा जरूर बचाएंगे। उनको भाई हम विरोध काहे करेंगे, जब एक मन पर उठाड़ा होकर आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं तो इतना निश्चित है कि हम उनको विरोध नहीं करेंगे। इतना ही उनको धन्यवाद है। तो आज सामाजिक दृष्टि से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अजय सिंह जी को कि आपका पहल अभी तक चाहे मीडिया के बहाने हो या प्रेस मीडिया के बहाने हो, अभी तक आपका कार्यकाल अच्छा रहा है। आप आगे बढ़े, हम लोग के धन्यवाद है। कितनी करते हुए अपना
आज सरना सदन के इस भवन में जीव शक्ति संग्रह सब मार्गदर्शन में हमारे समाज के विभिन्न अभिभावक, समाज के काफी सकृपा मताए बने मित्र युवा साथी और सांस्कृतिक टीम के पूरे सदस्य एवं सदस्य के प्रेषण क्षेत्र के उप प्रमुख जो शीतल सिंह लाला जी एवं संपूर्ण इस प्रसार में उपस्थित सभी को मेरे ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी इतना तो जरूर जानते हैं कि आज हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति ने अपने घर में किसी कार्य को ठान लेता है तो उसको पूरा करने के लिए अगल बगल साथी संगत समाज दोस्त मित्र हित सभी लोग एकजुट होकर उस कार्य को सफल करने में लग जाते हैं, क्योंकि उस आदमी का, उस व्यक्ति का, उस परिवार का इज्जत नहीं जाए। जस्ट उसी प्रकार जब हमारे समाज के राजनीति के क्षेत्र में कई तरह युवा निर्भीक शिक्षित और निस्वार्थ जब अपने समाज में उठाए प्रत्याशी के रूप में हमारे बड़े भैया जैसे के लोग अगर इस कार्य को उठाना है तो हम सभी का व्यक्तित्व बनता है, हम सभी समाज के मित्र हित परिवार होने के नाते ये कर्तव्य बनता है कि इनकी इज्जत के पीछे और हम इस समाज को आज पे इज्जत में आज लाए, इसके लिए हम लोग जबरदस्त समर्थन करेंगे कि नहीं? कोई अजय सिंह जिंदाबाद, अजय सिंह जी जिंदाबाद। आप सभी को मेरे ओर से मैं अपनी तरफ से मैं बता देना चाहता हूं कि इनके तरफ से अपनी ओर से हम किसी भी दल में रहें, हमारे साथीगण चाहे हमारे इष्ट हित दोस्त मित्र किसी भी दल में रहे, किसी भी संगठन में रहे, पर समाज के अपने जब नेतृत्व करता मिले हैं, जब हमें विकल्प मिला है तो इनकी इज्जत में जाने देंगे और साथ साथ इनकी इज्जत के लिए पूरे हित जन को एक करने का काम करेंगे। अब आप सभी को भी दायित्व बनता है कि आप सभी भी करें। हम लोग जब चुनाव की आगाज हुई है, कुछ ही समय में आचार संहिता के बाद जब नोटिफिकेशन होगा तो आप इस विधानसभा के दूसरी ओर से भी हमें एक आपकी कर्तव्य है कि सारा काम छोड़ इस विधानसभा में बात यही खाना यही पकाना यही सुनना और प्रचार करें। हमने तो बहुत बार विधायक बना है, लेकिन हमको बुनियादी क्या मिला या खुद जानते होंगे और ज्यादा नहीं करते हुए एक गाना के माध्यम से अइले सौराज गोया गरीब के दुखा दे अइले सौराज गोया गरीब के दुखा दे। भाई मानव के साथ ने नौ दलितों के वोटों की प्रतिशत अगर
कैसे हम उसका दूसरी आगे आगे पाओ देशभक्त कैसे इसलिए जिसको देश का अभिमान है वरना नहीं सब कार्यक्रम समाप्त नहीं होता तब तक तालियां बजाते रहे। जैसे ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और जिस शख्सियत जब तक उद्घाटन नहीं होता तब तक तालियां बजती रहनी चाहिए। ताली बजाने में कोताही न करिए। तालियों से स्वागत ये आदिवासियों की परंपरा है। ये आदिवासी जहाँ भी जाता है अपने साथ दुनिया के हर एक चीज को जोड़ता है, अपने से कभी किसी चीज को अलग नहीं करता। इसीलिए इस पर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हम एक हैं, हम एक हैं। जितेंगे, जितेंगे, जितेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सम्मानित साथियों से आग्रह करूंगा हमारे मुख्य और मैं इस सभा में लातेहार जिला के मरवाड़ी प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष एवं मोरवाई पंचायत के मुखिया जी भी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। उनके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हमारे बीच शिक्षक श्री राजेश्वर सिंह जी, चेरो जनजातीय महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी, चेरो जनजातीय महासंघ के जुझारू साथी मृत्युंजय सिंह जी, सुआ पंचायत के मुखिया पति भरदुल सिंह जी, सुआ पंचायत के मुखिया पति उपाध्याय सिंह जी एवं कोड़िया पंचायत के मुखिया पति रविंदर सिंह जी, साथ ही साथ ठकुराई सिंह जी, गोतिया हमरे मांझे बड़ी दूर से, गोतिया हमरे मांझे बड़ी दूर से, गोतिया हमरे मांझे।
अपने सांस्कृतिक की ओर जो लौट रहे हैं उन्हें आगे कार्य करने में सहूलियत महसूस हो। और मैं इन्हीं के साथ महिलाओं को दबे कुचले समझने वाले लोग को आज ताली तब तक बजती रहनी चाहिए जब तक बच्चियां अपने अपने चेयर पर नहीं विराजमान हो जाती। और एक ऐतिहासिक पल है जो हमारे लिए दिन रात बच्चियां जद्दोजहद करके अपने सांस्कृतिक टीम को, अपने धरोहर को बचाए रखने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और मैं
जब महाराजा मेदिनी राय का इतिहास पढ़ेंगे, यहाँ के बच्चे इतिहास पढ़ेंगे, तो महाराजा मेदिनी राय जैसे शासक के रूप में यहाँ पैदा होंगे। इसलिए हमारे इतिहास को इन्होंने मिटाने की कोशिश की है, मिटाने की साजिश की है। इस साजिश को हमको समझने की जरूरत है। तो यह भली बातें समझ रहे कि नहीं? इस धरती पर पलामू के शहीद नीलांबर पीताम्बर, जिन्होंने इस धरती को बचाया, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपनी जानों की आहुति दी, ऐसे महापुरुषों का इतिहास है। इसलिए हम उन तमाम बड़े बड़े नेताओं के दल के लोगों को यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे इतिहास पहले पढ़ो, इसके बाद आप हमारी बात करना, हमारी ताकत को समझने की कोशिश करना। आज तक हमारे वोटों से लोगों ने सिर्फ राज किया है, लेकिन जैसा जन समर्थन जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, ये हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं, हम सभी के साथ महिला से लेकर पुरुष से लेकर जवान भी एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर कारवा बनाते हुए आगे चल रहा है। ये किसी नेता के बस की बात नहीं है, किसी भी बड़े बड़े नेता के दल की बात नहीं। आप देख लीजिए, वो सिर्फ भाड़े पर बुलाए गए कट्टू है। और आज हम आपको बताते रहे हैं, इस प्रसाद में जितने लोग उपस्थित हैं, पूछ लीजिए किसी से कि हमने किसी को 1 रुपया सहयोग किया होगा क्या आप यहाँ आए? पूछिए किसी से, है कोई ऐसा कि हमने आपको आने के लिए पैसा दिया? नहीं दिया। तो ये जन समर्थन वो समर्थन है जो हमको पैसा दे के चुनाव लड़ रहा है, और जिसके पास जनता का समर्थन होता है, चुनाव वही जीतता है। तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग चुनाव लड़ते हैं। हमको ये बताना है कि अजय सिंह के पास पैसा हो या ना हो, उसके पास वो जन समर्थन है जो किसी और के पास नहीं है। अब हमारे लोगों को जितने सालों से खरीदा गया है, अब हमारे लोग बिकने वालों में से नहीं है। अब हमारे लोग डट कर खड़े होंगे और इतिहास रचेंगे। जो संघर्ष हम लोगों ने पिछले 7 सालों 7 से 10 सालों में किया है, उस संघर्ष का नतीजा यहाँ पर दिख रहा है। एक बार इन तमाम बच्चियों के लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत करना चाहते हैं। आज के 7 साल पहले हम आप ही लोग से पूछ रहे हैं, ये दृश्य दिखता था क्या? ऐसा दृश्य नहीं था ना? नहीं था। तो हम आपको स्पष्ट करते हैं, जो लोग, जो भी यहाँ के नेता या जो भी दल के लोग हैं, तो हमारे आदिवासियों को छीनने की कोशिश कर रहे, छीनने की साजिश कर रहे हैं। आदिवासी इस देश का मालिक है, आदिवासी इस धरती का मूल निवासी है। आप कभी आदिवासी को छीन नहीं सकते। आदिवासी हमारे खून में बसा हुआ है, हमारे रग में बसा हुआ है। हमको लोगों को जगाने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ नहीं है सिटी कला के लोग। धन्यवाद ज्ञापित करने से पहले मैं चाहूंगा हमारी बहनें आप कृपया ध्यान दें, फोटो शांति बनाए रखेंगे और आप थोड़ा सा बैठ जाएंगे, आराम करें, बैठ जाइए, बैठ जाइए। समाज के अगुवागण, हमारी माताएं बहनें और इस समाज के वो तमाम शख्स जिन्होंने समाज को अपने नौकरी पेशे के जरिए, अपने समाज सेवा के जरिए आज भी समाज को एक अलग दिशा दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार उन तमाम लोगों के लिए जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है, इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया है, एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। राजनीतिक फायदे के लिए नहीं किया गया। ये कार्यक्रम राजनीतिक गलियारों के जरिए समाज को जगाने का प्रयास, ये पहला प्रयास है। और पहली प्रयास में जब आप पलामू प्रमंडल के कई हिस्सों से उपस्थित हुए हैं, ये भी एक अपने आप में इतिहास है। इतिहास है कि नहीं? इतिहास है, क्योंकि आज तक मैं जब से होश संभाला हूं, आज तक ऐसा कार्यक्रम सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं आयोजित किए गए। उसी का नतीजा है कि आज हम एक पटल पर नहीं आ रहे थे और समाज के एकता को, समाज की जो ताकत है, वो हम लोग समझने से काफी कोसों दूर दे रहे थे। कि सच्चाई है कि नहीं है? ये सच्चाई है ना? अगर आज के 10 साल पहले अगर हम ऐसे मंच का आयोजन किए
ये हमेशा प्रयास रहा है कि समाज को या फिर जो बढ़ते हुए समाज है या समाज के जो बढ़ते हुए लोग हैं उनको कैसे नीचे उतारा जाए, ये प्रयास हमेशा रहा है यहाँ के अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा। तो मैं भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा। हालांकि अभी भी ये हौसला हारा नहीं है। हमें पता है जब ये चुनाव से बाहर हुआ था तो जब एक इंटरव्यू ये दे रहा था तो इसकी आंखों में आंसू था और वही आंसू का उपज हम है। हमने उस दिन कसम खाया था कि आज जब तक ऐसे राजनीतिक दल के लोगों को इस मेदिनीनगर से मेदिनीनगर भंडरिया विधानसभा से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो इनके कारण ही आज हम भी यहाँ जो उपस्थित हैं, तो इनका भी हौसला टूटा नहीं है। जिन्होंने कहा कि जब समाज में हम आए और समाज की गतिविधि देखे और समाज का जो दर्द देखे उसमें कहीं ना कहीं इनको पीछे धकेलने की कोशिश हमें, यही हमारे आज ताकत बने कि आज हम इनके हौसले को, इनके जो सोच था इनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत आवेदन। और मैं जो रात दिन हमारे साथ से हम जन्म लिए हैं उसको सिर्फ हम लोग माँ बोलते हैं। मैं तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा। हम जब भी हम लोग कार्यक्रम के लिए निकलते हैं तो एक कॉल पर ये हमेशा अपना काम छोड़ के आ जाते हैं और हमारे साथ कहीं भी भ्रमण करने निकल जाते हैं और रात तक
जिस दायरे में भंडारिया विधानसभा के साथ चला गया है, उसका बदला हम लोग इन 24 सालों के अंदर हम लोग लेके दिखाएंगे ना। तो ये हम लोगों ने एक छोटे से वीडियो क्लिप के बारे में आपने देखा होगा, छोटे से वीडियो क्लिप करके आपने देखा होगा। इस वीडियो में आपने ये सुना कि आखिर चेरो समाज से ही क्यों नेतृत्व करने के लिए लोगों ने चुना। तो इसका एक कारण बता देते हैं। लोग हमेशा से क्षेत्र में जाते हैं तो लोग बरगलाने के लिए ये बातें हमेशा धर्मेंद्र सिंह लक्ष्मण जी से मैं निवेदन करूंगा, अगर वो हैं तो आप मंच पे आ जाए। लक्ष्मण जी के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। और ये संघर्ष में आपको बता दे रहा हूं, हम लोगों के साथ कई बार ऐसा नौबत आया, कई बार ऐसा परिस्थिति आया, कई बार ऐसा स्थिति आया कि हम लोग चाहते तो टूट सकते थे। वो कमजोरी सिर्फ उनके ताकतवर है और हौसलों के लिए ताकतवर है। और हमने कभी भी पूछ लीजिए, कभी भी इनके हौसलों को सिर्फ पैसों के लिए फूटने नहीं दिया और इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तत्परता के साथ खड़े रहे। वही कारण है कि जो हमारे नाना जी और हमारे बीच खड़े हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, अतीत के झरोखों में चेरो जनजाति और वर्तमान के साये में चेरो जनजाति। एक बार इनके लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत है। और इनके बुक में आप पढ़िएगा तो जब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष उस किताब में आपको दिखेगा और संघर्ष एक एक लाइन में दिखेगा। जो आज इतने उम्र में हम लोग कितना 85 से प्लस हो जाएगा, 90 प्लस हो गया, 90 प्लस है, 91 के हौसले में, 91 के उम्र में भी अगर ऐसे शख्स हमारे बीच हैं कभी हम नौजवान हैं, तो ये ताली के हकदार भी हैं। और आज के मुख्य अतिथि भी अगर हम इनको घोषणा करें तो कम नहीं होगा, तालियों के साथ इनका अभिनंदन का स्वागत है। आज भी ये उसी ताकत के साथ हमेशा लिखते रहते हैं कि आप जो कर रहे हो वो सही है। ये प्रयास हम लोगों ने भी किया, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं हौसले के कारण में भी कहीं ना कहीं टूटे, लेकिन आप उस हौसले को आगे बढ़ा रहे थे, तो टूटने मत दीजिएगा। तो इनके विश्वास के साथ भी हमेशा खड़े उतरेंगे और समाज को ऐसी एक धारा में बांधने की कोशिश हमेशा लगातार करते रहेंगे। और हम MBA के हैं और एक शख्स को और हम बुलाना चाहेंगे जो नौकरी अभी तक नहीं लिए हैं, लेकिन समाज में परिवर्तन की लहर दौड़ाने के लिए हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। सुरेंद्र सिंह के लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। सुरेंद्र जी के लिए स्वागत करें। देखिए, बाबा साहब ने कहा है कि पढ़ लिख कर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी खा लेना, 2 वक्त की रोटी खा लेना बड़ा आसान है, लेकिन वैसे ही माहौल में अपने आप को, अपने जीवनचर्या को जीने के साथ साथ समाज
और वो जब ड्रेस, वो जब सांस्कृतिक परिवेश दिखा, तब मुझे एहसास हुआ कि हमारा वाकई में सांस्कृतिक और वेशभूषा क्या है। तब हम लोगों ने प्रयास किया और आज बट इधर आधा दिख रहा है, चलो हम समझ रहे हैं, नहीं लगे क्योंकि हॉल भी हम लोगों ने 3 बजे तक के लिए बुक किया था। अब करीब 1.5 से 2 घंटा ज़्यादा हो रहा है, तो उनका भी हमको मान सम्मान रखना है जिन्होंने आज ये हॉल को हम सिर्फ आदिवासियों के लिए समर्पित करके जो मान सम्मान रखा है, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। और मैं उनको भी मंच पे बुलाऊंगा। उससे पहले क्योंकि ये राजनीतिक भाषण का समय, हमने एक ग्रुप में मैसेज छोड़ा था कि आज का कार्यक्रम जो है वो ऐतिहासिक होगा। ये सिर्फ हम लोग ऐसे ही नहीं किए थे, ये हम लोग ऐसे ही नहीं कहा था। हम लोगों ने इसलिए कहा था क्योंकि ये कारवां बनाने के लिए कई संघर्ष कई यातनाएं और कई मैंने दबंगों के द्वारा कही कि हम सभी को धमकियां भी मिली, लेकिन हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग धमकियों से डरने वालों में से नहीं हैं और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के दिखाएंगे और यहाँ पर महाराजा मेदिनी राय का सत्ता फिर से वापस ला के दिखाएंगे। एक सभा का आयोजन हम ऐसा करेंगे जिसमें 40,000 लोग होंगे और उसका गवाह होंगे। हम एक शब्द भूल रहे थे, हमने ग्रुप में कल लिखा था कि आप तमाम शेरों समाज के लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित होइए और कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में अपना सहयोग करें। तो आप इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए जितने भी लोग उपस्थित हुए सब धन्यवाद के पात्र हैं। सभी लोग का कहीं ना होता हुआ दिख रहा है और उन तमाम समाज के लोगों ने एक मैसेज आज हम लोगों ने छोड़ा है कि अगर एक मैंने ये कहावत के जरिए या फिर एक लाइन है, उस जरिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इरादे मजबूत हो, ठीक है, इरादे मजबूत हो, अगर थोड़ा सा लाइन भूल रहे हैं लेकिन उन्होंने अगर इरादे मजबूत हो, है ना, इरादे मजबूत हो तो रास्ते 1000 निकल आते हैं। उन्होंने कहा था इरादे मजबूत हो तो रास्ते 1000 निकल आते हैं और इरादे कमजोर हो तो बहाने भी
बिजू सिंह जी मंच पे आ जाएंगे। बिजू सिंह, तालियों के साथ स्वागत। मैं चाहूंगा हमारे बेटे के खुशी शिक्षक हैं, ये सम्मान देकर अद्भुत तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तालियों के साथ स्वागत। तालियों के साथ स्वागत। बस 5 मिनट और खड़े रहिए। 5 मिनट बाद हम लोग ग्राउंड बनाएंगे। हम लोग गर्मी बरसात हम लोग पता है कि हम लोग इसको भी खेल देंगे क्योंकि आगे बहुत ये कन्हई सिंह जी हैं। तालियों के साथ स्वागत। और मैं चाहूँगा पोस्ट ऑफिस में कार्यरत है लेकिन समाज सेवा के लिए हमेशा तत्परता के साथ खड़े होते हैं। तालियों के साथ स्वागत और सम्मान सम्मान करें। इधर और अगला नाम है हमारे स्वामी के इतिहास का एजुकेटर। मैं चाहूंगा मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच विपिन बिहारी सिंह हैं, आप मंच पर आए और इनको ये सम्मान देकर इनको मान सम्मान विपिन बिहारी सिंह के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ बताइए। विपिन जी तालियों के साथ तालियां बजने दीजिए। तालियों में कम होनी चाहिए। चलिए तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। हमेशा मेहनत के वैसे 2 टीम हमारे बीच और है, मैं उनका नाम आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ तो दोनों ही मंच पे आ जाए हमारे बीच। जिनका वीडियो में तो नहीं देखते हैं लेकिन जो उनका शब्द होता है, उनका जो स्वर होता है, वो काफी आवाज जो होता है, जो सजी हुई आवाज होती है, वो सुनने को मिलता है। युवराज सिंह और ज्योति जी जो दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करना चाहूंगा। मंच पर आते हैं युवराज और ज्योति जी। आप लोग मैं चाहूंगा मैं उन्हीं के पिताश्री से चाहूंगा युवराज सिंह को आप आए और ये सम्मान देकर इनको पुरस्कृत करें। युवराज सिंह तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। चलिए ये मौका हम लोग हमेशा आएगा, बराबर आएगा। ये टीम का हिस्सा है, बिना टीम के कुछ नहीं कर सकते। हर किसी का कहीं ना कहीं अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तालियों के साथ फिर से इनका स्वागत अभिनंदन। रंजन जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा तिवारी सिंह जी आप उनको ये मान सम्मान देकर स्वागत है। तालियों के साथ स्वागत करते हैं। चलिए अब हमारे बीच तालियों के साथ स्वागत करेंगे और चाहेंगे कि आपको ये सम्मान देकर इधर स्वागत करें। भगवान भला करे। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और मात्र 32 जाति के बीच में मात्र 2 मिनट मिला था समय। 2 मिनट सहयोग जाता है हमारे अवैध सिंह जी को और तिवारी सिंह जी को और तमाम आप सबों का सहयोग, जिसके चलते हम लोग 32 जाति के प्राप्त कर पाए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। इसी तरह से हम लोग होगा सर क्या नीचे ठीक है ना। और एक बार
चलिए बहुत लगे, हम लोग नीचे उठेंगे और एक साथ फिर अपनी टीम के साथ वहाँ पर नाचने के बाद हम लोग बाहर आएंगे, ठीक है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। सभी लोगों से आग्रह है कि बाहर खाना का व्यवस्था है, सभी लोग खाना खा कर ही जाएंगे और खाना खाने के बाद एक बार सामूहिक रूप से